नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कवरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके अगर दो दोस्त हैं, सो कॉल्ड दो दोस्त हैं, और एक दोस्त हमेशा आपके रास्ते में कांटे बिछाता रहता है और एक दोस्त हमेशा आपका रेड कार्पेट वेलकम करने में लगा रहता है, तो जाहिर सी बात है, नीडलेस टू आस्क, आप किसको ज़्यादा फेवर करेंगे? आपका रुझान किस दोस्त की ओर होगा? वही हाल होता है देशों के बीच में भी। कई बार ये आपके सो कॉल्ड जो दोस्त होते हैं, सामने में तो आपके दोस्त होते हैं और पीठ पीछे आपके पीठ में खंजर घोंपते हैं। लेकिन एक दोस्त ऐसा भी है जो सच्चे मायने में दोस्त है और हमेशा से दोस्ती निभाता आ रहा है। पूरा विश्वास है आपको, दोनों को एक दूसरे पर पूरा विश्वास है। आप दोनों ने समय समय पर एक दूसरे का भरपूर साथ दिया है, एंड ओवर द ईयर्स यू हैव मेड दैट रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। और एक दोस्त तो खैर हमेशा शक की निगाह पे होता है कि लोग पता नहीं, बस है ठीक है, दोस्त है, लेकिन इस पे कितना भरोसा किया जा सके कोई ठीक नहीं है। भारत अमेरिका इसी फर्स्ट कैटेगरी में आता है और भारत और रूस दूसरी कैटेगरी में आता है, बिल्कुल ही पक्के ठोस दोस्त। अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो मोदी जी अच्छे दोस्त हैं, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, ग्रेट पर्सन, ग्रेट फ्रेंड। इंडिया इज़ ए ग्रेट फ्रेंड ऑफ अमेरिका, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। लेकिन पिछले कुछ समय से, जब से सेकंड टर्म में आए हैं, जब से ट्रेड डील पे बातें शुरू हुई हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी है जिससे कि इंडिया को नुकसान पहुंचे। वो हर कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, जिससे कि भारत के रास्ते में कांटे बिछे, हर कदम पर मुश्किल हो। अब उसके उसके जो चंगू मंगू सब है, जो उसका सेक्रेटरी सब है, और उसका जो और भी बहुत तेरे जो उसके चेहरे चपाटे हैं, मतलब कुछ भी बकवास करते हैं, कुछ भी कमेंट करते हैं, इनको तो सिखाना पड़ेगा। नो लूटनी जो इसका है, वो बोलता है अब हमें कुछ देशों को ना सिखाना पड़ेगा, ठीक ठीक करना पड़ेगा, स्विट्जरलैंड, ब्राज़ील, इंडिया, क्योंकि ये लोग ट्रंप के आगे झुकने को तैयार नहीं है। लूला साफ थप्पड़ मारता है, मुंह थूकता है सामने ट्रंप के। मोदी जी चुपचाप शांति से बैठकर बिना कुछ ही हुआ किए हुए चुपचाप बैठे हैं, और वही उनका संदेश होता है, उनकी शांति में, उनकी खामोशी में ही वो संदेश होता है, जो ट्रंप समझ जाते हैं कि यार कुछ भी कर लो, ये तो मानने वाला नहीं है। तो ऐसे ऐसे में ट्रंप का दिमाग सनक चुका है, बना गया है कि करें तो क्या करें। अपने देश में वैसे ही इतना ज़्यादा प्रेशर है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से इतना ज़्यादा प्रेशर है, और अब तो ट्रंप के खिलाफ हिंसा भी भड़क गया है। पोर्टलैंड, शिकागो, यहाँ तो हिंसा भड़क गई है, पूरी जनता सड़क पर आ गई है, वो हिंसक हो गए हैं। अब पुलिस उतारनी पड़ी है, उनको फोर्सफुली अरेस्ट कर रही है, पूरा छूट दे दिया गया है कि जैसे भी हो इस विद्रोह को दबाओ। तो अब ये हालत हो गई है अमेरिका के अंदर कि अब ट्रंप के खिलाफ जनता हो रही है। और अभी तो ये शुरुआत है अमेरिका में, धीरे धीरे करके ये आग दूसरे स्टेट्स में भी पहुंचेगा, वहाँ भी शुरू होगा, विरोध शुरू होगा, यहाँ भी विरोध प्रदर्शन शुरू होंगे और वहाँ भी उग्र होता चला जाएगा। तो धीरे धीरे करके अमेरिका में आग लग गया है, लगता चला जा रहा है, और ये आग बढ़ता चला जा रहा है। तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है इस समय अमेरिका के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरे में है डोनाल्ड ट्रंप। और एक तरफ रूस है, वो हर कोशिश कर रहा है इंडिया को पटाने का। अब सब जानता है कि इंडिया को 5th जन फाइटर जेट चाहिए, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना। तो ऐसे में भारत को ये 5th जन जेट चाहिए, और बहुत जल्दी चाहिए। अपना 5th जन बनाने में अभी 10 साल है, भारत 10 साल वेट नहीं कर सकता। इसीलिए 4.5 जन का राफेल के ऊपर इतना ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। 114 राफेल का ऑलमोस्ट डील हो चुका है, तो वो भी हो सकता है अब धीरे धीरे करके आना शुरू हो जाए, जब ये कंफर्म हो जाएगा कि हो गया, इट्स डन। तो चलो 5 नहीं, कम से कम 4.5 ही, और राफेल ने तो अपनी जो खासियत है वो तो प्रूव कर ही दी ऑपरेशन सिंदूर में। तो राफेल है तगड़ा एयरक्राफ्ट है, तगड़ा जेट है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। सो दैट इज़ प्रूवन। प्लस ऐड टू दैट हमारे पायलट्स की काबिलियत, उनकी जो अपनी खासियत है वो तो अलग है ही। तो राफेल तो हो गया,
तेजस भी अब एक एक करके दो करके धीरे धीरे करके शामिल होगा, उसमें टाइम है पूरा स्क्वाड्रन तैयार होने में। लेकिन चलो उससे भी काम शुरू हो गया है, तो वो भी धीरे धीरे करके उसके भी स्क्वाड्रन सब तैयार होते चलेंगे। तेजस भी 4.5 जनरेशन का, लेकिन ज़रूरत है 5th जन का। और रशिया कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, कोई कसर नहीं छोड़ रहा है रेड कारपेट बिछाने का। तुम बना लो, इंडिया में बना लेंगे, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया करो, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर देंगे, हम तुम्हारे एमका में भी हेल्प करेंगे। 5th जन का जेट बना रहे हो तो हम 5th जन का टेक्नोलॉजी में भी हम तुमको एमका बनाने में तुम्हारी हेल्प करेंगे, सारा सपोर्ट देंगे। और सबसे बड़ा बात हम सोर्स कोड भी देंगे। राफेल है इंडिया के पास, लेकिन फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट ने सोर्स कोड नहीं दिया है इंडिया को ना। ये बहुत बहुत बड़ी कमी है, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। अब सोर्स कोड से क्या होता है, हमने पहले भी कई बार बात किया है। अगर आपको प्लेन में मिसाइल लगाना है, तो अगर आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, आप कम वेट का लगाना चाहते हैं, आप ज़्यादा वेट का लगाना चाहते हैं, आप अलग रेंज वाला लगाना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते। इंडिया यही चाहता है कि इंडिया को जो सही लगे, जो उसके साथ जो आ रहा है लगा हुआ, हम सिर्फ उसी के भरोसे नहीं रहें, बल्कि हम अपना ब्रह्मोस भी लगा लें, हम अपना पिनाका भी लगा लें, हम जो मर्जी वो अब लगा दें, छोटा लगा लें, बड़ा लगा लें। तो उसके लिए सोर्स कोड चाहिए, ताकि उसी के हिसाब से प्लेन के साथ इंटीग्रेट किया जा सके। नहीं तो जब भी कुछ करना होगा, वापस कंपनी के पास जाना होगा, वो जुगाड़ करेगा, वो फिटमेंट करेगा, और हर बार कंपनी के पास ही दौड़ना पड़ेगा बार बार। वो बिना सोर्स कोड के ये सब नहीं होता। तो अब रशिया ये भी कहने के लिए तैयार है कि भाई तू सोर्स कोड भी ले ले, जो मैं तो तेरे को जो चाहिए सब देंगे हम, बस कर ले डील। अब बहुत ज़्यादा धीरे धीरे, पहले तो बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशंस थे Su-57 को लेके, बहुत पहले ही डील होना था, बहुत कई साल पहले ही डील होना था, लेकिन उस समय इंडिया ने मना कर दिया था, क्योंकि उस समय बहुत पेंच था। उस समय जो इंजन यूज़ कर रहा था रशिया, वो शायद 4 या 4.5 जनरेशन का उसमें इंजन था, जिसके लिए तैयार नहीं हुआ। टेक्निकल ग्लिचेस भी कई सारे थे, राइट, इंजन के जो प्रकार होते हैं। तो उस समय इंडिया ने मना कर दिया, हाथ पीछे खींच लिए थे। लेकिन अब रशिया ने सारे जो वो कमियां थी, सारी वो कमियां दूर कर दी हैं। बिल्कुल ही 5th जन का जो इंजन होता है, वो जेट इंजन उसमें लगाया है, और भी जो भी खामियां थी उसमें वो सब पूरी कर दी हैं। तो आज के डेट में Su-57 एज़ पर रशिया बिल्कुल ही परफेक्ट है, बिल्कुल ही शानदार तरीके से बिल्कुल तैयार है। इंडिया से गो एड मिला, डील साइन हुआ, धड़ाधड़ काम शुरू हो जाएगा, राइट। तो अब HAL के साथ भी, जो HAL का फैक्ट्री है, वहाँ भी रशियन टीम ने विजिट किया है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, एंड दे आर क्वाइट हैप्पी विद द अरेंजमेंट विद द इंफ्रास्ट्रक्चर। Su-30 जहाँ मिलता है, वहाँ से भी पॉसिबिलिटी देखी जा रही है कि क्या उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके Su-57 वहाँ पे बनाया जा सके। इस पर भी बातें चल रही हैं, इस पर भी अभी चर्चाएँ चल रही हैं। तो जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, मेक इन इंडिया के तहत 60% से ज़्यादा इंडिजिनस मेक इन इंडिया उसमें कंपोनेंट्स लगेंगे। तो सोर्स कोड भी देने को तैयार है कि आपको जो करना है, जैसे करना है कर लो। तो एज ऑन डेट रशिया पूरा रेड कार्पेट बिछा रखा है, तुमको जो चाहिए हम सब करेंगे, बस हो जाए, ये डील कर लेते हैं और आगे काम बढ़ाते हैं। जितना लेट हम करेंगे उतना ज़्यादा इंडिया को प्रॉब्लम होगा। तो रशिया ट्रू सेंस में इंडिया का हिमायती है, दोस्त है, पार्टनर है, और वो सब कुछ करने को तैयार है जिससे कि इंडिया सेल्फ रिलायंट बने, इंडिया पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आए चाइना के और पाकिस्तान के कंपैरिजन में। क्योंकि अब चाइना का J-35A तो है, 200 से ज़्यादा तैनात हैं बॉर्डर पे, और पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि J-35A ले ले। डील नहीं हो रहा है, बहुत लंबे टाइम से लटका पड़ा है, चाइना नहीं अभी हामी भर रहा है, राइट, क्योंकि अभी तक उसका एक्सपोर्ट का उसका कोई इरादा नहीं था इसके लिए। लेकिन अब भाई, अब इंडिया है बीच में, तो पाकिस्तान को तो आम करना ही पड़ेगा। पाकिस्तान के कंधे पे ही रख कर बंदूक चलाता है चाइना, तो हो सकता है, यही कयास लगाए जाते हैं कि आज नहीं तो कल वो डील हो ही जाएगा पाकिस्तान चाइना के बीच में, और आ ही जाएगा J-35A पाकिस्तान के अंदर। तो जब आप दो तरफ से 5th जन जेट से घिरे हुए हैं, तो ऐसे में आप 4 या 4.5 के भरोसे ही नहीं बैठ सकते हैं, और 2035 का वेट भी आप नहीं कर सकते हैं कि हमारा
तब तक तो एमका तैयार हो जाएगा, तो 2035 में देख लेंगे। वैसा भी नहीं है। एयरफोर्स ने बहुत ज़्यादा अर्जेंसी दिखाई है गवर्नमेंट को कि भैया हमें चाहिए। अभी जो हमारे हालात हैं, MiG-21 भी अब रिटायर हो गया, तो पहले हम 31 पे थे, अब 29 स्क्वाड्रन्स पे आ गए थे। आने वाले समय में मिराज भी फेज़ आउट होगा, तो धीरे धीरे करके आपके जो स्क्वाड्रन्स हैं वो फेज़ आउट हो रहे हैं। तो आप बढ़ा तो रहे नहीं है, उल्टा आपका स्क्वाड्रन साइज़ घट रहा है। जहाँ दूसरों पाकिस्तान का और चाइना का बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रेंथ घट रहा है, तो ये तो और भी ख़तरनाक बात है। तो ऐसे में जैसा कि हमने बात किया, राफेल को अर्जेंसी में लेने का भी विचार हो रहा है, हो भी जाएगा शायद। तेजस के लिए अभी 97 तेजस के लिए डील हो गया है, 62,000 करोड़ से ज़्यादा का सैंक्शन हो गया है, MOD ने सैंक्शन कर दिया है, तो उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। LGE के साथ अलग करार हो गया है इसके इंजन के लिए, तो अब उस पर तेज़ी से काम हो रहा है, लेकिन दैट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं है कि फटफट बात किया और महीने भर में आपने 10 तेजस दे दिए, 6 महीने में आपके 4 स्क्वाड्रन्स तैयार हो गए, ऐसा नहीं होता। इट विल टेक टाइम। महीने में अगर आपने 2 भी बना दिए, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो जहाँ आपका स्क्वाड्रन्स डिप्लीट हो रहा है, वहाँ आपको अर्जेंट बेसिस पे आपको अलग ज़्यादा स्क्वाड्रन्स चाहिए। तो यही अभी बातें निकल कर आ रही हैं सामने कि हो सकता है Su-57 के 2 से 3 स्क्वाड्रन्स बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, काम बहुत जल्दी आएगा। और बाद के जो स्क्वाड्रन्स हैं, 4 से 5 स्क्वाड्रन्स, टोटल 6 या 7 स्क्वाड्रन्स शायद ले इंडिया Su-57 के। अगर जैसे कि बातें हो रही हैं, जैसे कि रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, अगर वो बात सच निकलती है तो तकरीबन 6 से 7 स्क्वाड्रन्स लेगा इंडिया Su-57 के। तो आने वाले समय में देखते हैं। अब बहुत ज़्यादा सोचने विचारने का टाइम अब गवर्नमेंट के पास नहीं है, कुछ ना कुछ तो फैसला लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो सोचकर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि F-35 तो इट्स काइंड ऑफ रूल्ड आउट। जो जितना महंगा है वो एक F-35 के दाम में 2 Su-57 आते हैं, प्लस F-35 का मेंटेनेंस हद से ज़्यादा महंगा है। ये सिर्फ हाथी नहीं है, हाथी पालने वाली बात है कि आप हाथी भी ले लीजिएगा हिम्मत करके, लेकिन पालिएगा कैसे। तो हर मामले में इंडिया के हिसाब से F-35 सूटेबल नहीं है, हालांकि ज़्यादा एडवांस्ड है Su-57 से, बट स्टिल 5th जेन फाइटर जेट तो है। तो पूरा का पूरा यही अंदाज़ा लग रहा है कि Su-57 पर ही बात बनेगी और Su-57 के ही स्क्वाड्रन्स आएंगे इंडियन एयरफोर्स के पास। तो देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है। एक तरफ सो कॉल्ड अमेरिका, जो इंडिया का बहुत पुराना, बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, बहुत अच्छा दोस्त है, कांटे बिछा रहा है हर दिन, हर आने वाले समय में कुछ ना कुछ नया गंदगी फैलाता है, नया और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है इंडिया के लिए। वहीं रशिया पूरा दिल खोल के बाँह फैलाकर वेलकम करने के लिए तैयार है, बाँह में गले लगने के लिए तैयार है, हर कुछ वो करने को तैयार है जो इंडिया के हित में है। तो देखते हैं इंडिया किसको तवज्जो देता है, Su-57 आता है या फिर हम और बातें ही करते रहेंगे। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन हमारे 5th जेन जेट्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय गण भारत, नमस्कार।